हेलो स्टूडेंट, जितने भी छात्र छात्राएं 23 जनवरी को बायोलॉजी का पेपर देने जा रहे हैं, तो आपके लिए यहाँ पर क्लास 11th का मंथली एग्जाम का वायरल क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं प्यारे बच्चों। तो इस वीडियो में आप लोग को पूरा वायरल क्वेश्चन पेपर बताने वाला है, जिसका समय जो रहेगा वो 1.5 घंटे का रहेगा, पूर्णांक जो रहेगा 50 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, जिस तरह से आप लोग मंथली एग्जाम देते रहे उसी तरह से यहाँ पर मासिक परीक्षा आप लोग को जनवरी में लिया जा रहा है और सभी को देना भी है। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ पर एक एक क्वेश्चन देखेंगे। बायोलॉजी का पेपर है, तो इसका ओरिजिनल प्रश्न पत्र कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कहाँ पे इसका आंसर की रहेगा, सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए हमारा पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक कोशिकीय प्राणी के प्रोस्टिस्टा शब्द का इस्तेमाल किसने किया था? किसने किया था, बिल्कुल याद रखिएगा, हाइकल ने किया था। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, जिन प्राणियों में पौधे तथा जंतुओं दोनों के गुण पाए जाते हैं वो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो याद रखिएगा, वो यूग्लिना कहलाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, भी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रोटोजुआ में यानी कि कॉन्ट्रैक्टाइल यानी कि वैक्यूल का उपयोग किस कार्य में होता है जी? तो बिल्कुल तीसरा का राइट आंसर क्या होगा, तो प्रजनन होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कोशिका झिल्ली को कहा जाता है? तो कोशिका झिल्ली को क्या कहा जाता है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए बिल्कुल राइट आंसर होगा जी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरफेज का हिस्सा नहीं है? तो इंटरफेज का हिस्सा जब भी बात किया जाएगा तो आपका फेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यानी कि काइसा माटा, ठीक है, काइस यानी कि काइस माटा इसके दरमियान नजर आता है, जो वो क्या आता है? तो जाइगो यानी कि जाइगोटीन आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया समसूत्री विभाजन से जुड़ा हुआ है? तो 7 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी सिनैप्स हो जाएगा जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संयोजी ऊतक का एक प्रकार है? तो 8 का राइट आंसर क्या होगा, न्यूरॉन हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन से एक श्वेत रक्तकण नहीं है? तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो मोनोसाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, केचुआ का प्रथम खंड क्या है? तो केचुआ का प्रथम खंड जो है ना, प्रो यानी कि प्रोस्टोमियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कॉकरोच के यानी कि पृष्ठीय सतह पर पट्टियों को क्या कहते हैं? तो 11 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए टर्गम कहते हैं जी, बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मेढक का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मेढक का जंतु वैज्ञानिक नाम पूछा जाएगा तो राणा टिग्राना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, खरगोश में नहीं पाया जाता। देखिए खरगोश में जो है ना क्या नहीं पाया जाता है? तो कैनाइन जो है ना नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 13 का भी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बोमैंस कैप्सूल का अंश है, बताइएगा बोमैंस कैप्सूल का अंश क्या है? तो ये नेफ्रॉन है, बिल्कुल याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, आयोडीन के कमी से कौन सा होता है? तो आप सभी को पता होगा, घींगा होता है, घीघा होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बसा पाचन एंजाइम कौन सा है? तो बसा पाचन एंजाइम का बात किया जा रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा लाइपेज, लाइपेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए तब आपको बताएंगे कहाँ से वायरल ओरिजिनल प्रश्न पत्र का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कहाँ से आप लोग डाउनलोड कर पाइएगा। इसके लिए सबसे पहले आपको काम क्या करना है, अपने फोन में गूगल को ओपन करना है। ठीक है, जैसे ही आप लोग गूगल को ओपन करते हैं, यहाँ पर सर्च क्या करना है, जस्टेबल एजुकेशन लिख देना है। ठीक है, जैसे ही जस्टेबल एजुकेशन लिखते हैं तो इस तरह का आपके पास एक इस तरह का आपका इंटरफेस दिखेगा। तो पहला लिंक पे क्या करना है, यहाँ पर आपको नहीं क्लिक करना, आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पर आप लोग को इस तरह का लिंक यहाँ पर दिखेगा, तो आप लोग यहाँ पर आकर आप क्लिक करना है। ठीक है, क्या करना है, जस्टेबल एजुकेशन होम पेज पे यहाँ पर आकर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं, अब आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिए क्लास 11th 12th मासिक परीक्षा, इस वाले लिंक पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं, आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पर क्लास 11th ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं, अब आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद जैसे और नीचे आते हैं और नीचे आते हैं, फिर जैसे ही नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिएगा आपको कुछ यहाँ पर आपको दिखेगा। ठीक है, तो अगर इसमें आपको अच्छा लगता है, इंटरेस्ट लगता है, तो आपको इसको पढ़ सकते हैं यदि आप एक स्टूडेंट है तो। ठीक है, चलिए उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर आपको रूटीन वगैरह दिया गया, तो आपका बायोलॉजी का पेपर जो है वो आपका देख सकते हैं बायोलॉजी का है, जो 23 तारीख को। ठीक है, तो 23 तारीख का यहाँ पर बायोलॉजी का पेपर आपको बता रहे हैं, आपको नीचे आ जाना है। जैसे ही आप लोग और नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना है, स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के आपको टेस्ट देना, नाम अपना देकर टेस्ट दे दीजिएगा। उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पर साइंस स्ट्रीम के लिए ऑल क्वेश्चन पेपर 2024 लिखा गया है।
फिजिक्स है तो फिजिक्स के सामने, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री के सामने, मैथ है तो मैथ के सामने, बायोलॉजी है तो बायोलॉजी के सामने। ठीक है, आपको क्या करिएगा, इस वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना। ठीक है, क्लिक जैसे ही करिएगा तो आपको ओपन हो जाएगा बायोलॉजी वाला पेपर। ठीक है, उसमें सारा कुछ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा कुछ आंसर दिया रहेगा, तो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। यदि आप आर्ट्स के स्ट्रीम है तो यहाँ पर डाउनलोड बटन पर क्लिक करेंगे, आर्ट्स के लिए होगा। ठीक है, इसी तरह आपको नीचे कॉमर्स के लिए भी दिया गया है, तो कॉमर्स के लिए जो अभी लिंक एक्टिव नहीं है उसको जल्द ही एक्टिव कर दिया जाएगा, क्योंकि परीक्षा से पहले पहले सारा चीज़ यहाँ पर अपडेट होकर ही मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, मनुष्य के हृदय में कितने कोष होते हैं? तो सभी को पता होगा कि मनुष्य के हृदय में जो ना 4 कोष होते हैं, एक डायनिल है, एक बायनिल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, वृक्क का इकाई संरचना, वृक्क की इकाई को क्या कहते हैं? तो वृक्क की इकाई को जो कहा जाता है ना, वो नेफ्रॉन कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव के रुधिर पीएच मान होता है, मानव के रुधिर पीएच मान क्या होता है? तो 7.4 होता है। अगला क्वेश्चन है, स्तनधारी में लाल रुधिर कणिकाएं कहाँ बनती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अस्थि मज्जा में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसी तरह अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन, दिक्पाद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिक्पाद में किसने प्रतिपादन किया था? किसने प्रतिपादन किया था जी? तो 22 का यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा ना, वो लिनियस ने किया था। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर? ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, एक यानी कि एक बीजपात्री तने में द्वितीयक वृद्धि ना होती है, तो क्योंकि उसमें नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि कैम्बियम जो है ना नहीं पाया जाता, कैम्बियम जो है क्या नहीं पाया जाता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, रेड डाटा बुक में शामिल क्या होता है? तो रेड डाटा बुक में जो शामिल होता है ना, याद रखिएगा क्या होता है जी? तो बिल्कुल इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर? सही बिल्कुल डी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी वृक्ष की उम्र यानी कि जानने के लिए हमको क्या करना होता है? तो याद रखिएगा, वार्षिक वलय की यानी कि गणना करके हम लोग जान सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सह कोशिकाएं पाई जाती है, तो सह कोशिकाएं जो है किसमें पाई जाती है? फ्लोएम में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मूली में कौन सा मूल है? तो मूली में जो है कौन सा मूल है? तो शंकु रूप का मूल है। अगला क्वेश्चन है, वृद्धि दर पर मापी जाती है, तो वृद्धि दर पर जो क्या मापी जाती है? तो यहाँ पर याद रखिएगा, और यानी कि जो है ना 28 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कवक में किस प्रकार का पोषण होता है? तो कवक में जो है ना पर पोषण का यहाँ पर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, श्वसन मूल जो है ना श्वसन मूल किस पौधे में पाया जाता है जी? तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि राइजोफोर में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जितना भी आपको क्वेश्चन पेपर बता रहे हैं बिल्कुल 100% वायरल प्रश्न पत्र, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देख कर जाइएगा परीक्षा में, क्योंकि आपको इसी तरह का आपका परीक्षा में रहने वाला है। क्योंकि यहाँ पर यानी कि जनवरी महीना की भी आपको मासिक परीक्षा लिया जा रहा है। ये बायोलॉजी का पेपर प्यारे बच्चों, आप लोग जरूर देख कर जाइएगा। ठीक है, चलिए इसी तरह मिलेंगे फिर हम अगले वाले वीडियो के साथ, अगले वाले सब्जेक्ट के पेपर के साथ। ठीक है, तो चलिए इतना ही इस वीडियो में।